चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल लिए, 2 एग्जांपल है, इस दोनों एग्जांपल से आपको बढ़िया समझ में आएगा। देखो, हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का भी प्रयोग करेंगे और नॉर्मल फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और ये जांचेंगे कि क्या हीरोन्स फॉर्मूला सच में क्षेत्रफल दे देता है या कुछ मिस्टेक करता है। ठीक है, तो आइए बारी बारी समझते हैं। इसके बाद किसमें चलेंगे, प्रश्नावली पे चलेंगे। जैसे हमारे पास एक चित्र है और इसमें हमसे कहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसमें उसने कुछ भी नहीं कहा है क्वेश्चन में कि आप हीरोन्स फॉर्मूला का प्रयोग करो या किसी अन्य का। हमें तो केवल भैया किससे मतलब है, क्षेत्रफल से मतलब है। तो आइए सबसे पहले तो हम हीरोन्स फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, इसका अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, 40 प्लस 24 प्लस 32, और इसका क्या कर देंगे, आधा। भाई ऊपर वाला परिमाप है, इसका आधा कर दिया, अर्ध परिमाप निकल के आया। जोड़ो जरा सा, 4 2 6, 3 2 5, 5 4 9, 96/2 हो गया। कितना आंसर आया, दो चाको 8 2 अट्ठे 16, 48 सेंटीमीटर का अर्ध परिमाप आया। अब हमें सबसे पहले s मिल गया, अब s माइनस a चाहिए, s माइनस b चाहिए, s माइनस c चाहिए। भाई यही तो चाहिए, क्योंकि हमारा हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है हमसे, ये कहता है कि परिमाप दो, परिमाप के बाद एक भुजा को घटाओ, फिर दूसरी भुजा को घटाओ, फिर तीसरी भुजा को घटाओ। यही तो हीरोन्स फॉर्मूला हमसे कहता है। तो s माइनस a, s हमने कितना निकाला है, 48। a किसी को मान लो, मैंने 40 को ही माना, तो कितना आ गया, 8 आ गया। फिर 48 माइनस 32 कितना आ जाएगा, इधर 8 इधर 8 इधर 16 हो गया। फिर 48 माइनस 24, 6 इधर हो गया, 10 उधर 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24। तो कितना आ गया हमारा, 24। या सीधा भी आप देख सकते हो, 24 दूना 48 होता है, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो अब आप क्या करोगे, अंडर रूट। अब s कितना निकल का है, 48, s माइनस a कितना निकल के आया, 8, फिर 16, फिर 24। अब देखो यहां से, अब इसको सॉल्व करना अपने में एक महाभारत है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। अच्छा एक बात बताऊं, 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 8 पन 40, 8 इंटू 5, 8 पन 40, नहीं सॉरी 8 इंटू 6, 8 6 48 होता है, 8 6 48, 8 हमारे पास है ही है। 16 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 2, 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 3। अब देखो 8 के अगर 4 पेयर बन रहे हैं तो 2 बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, भाई पेयर पे आएगा। तो ये 8 का पेयर, एक 8 यहां से बाहर निकाल लो, इस 8 को मिला के एक 8 यहां से बाहर निकाल लो, तो कितने 8 निकल के आ गए हमारे पास, 2 8 आ गए। अंदर क्या बचा, ये 6 बच रहा है, 2 बच रहा है और 3 बच रहा है। अच्छा 3 दूनी 6, एक 6 यहां से बनेगा, एक 6 है तो 6 भी बाहर आ जाएगा हमारा, और अंडर रूट हमारा खत्म। तो समझ में आया मैंने क्या किया, पहले इन 2 8 का एक पेयर बनाए, इन 2 8 का एक पेयर बनाया, बचा क्या 6, 2 और 3, देखा 3 दूनी 6 करेंगे तो 6 भी हमारा 2 हो जाएगा, एक ये वाला एक ये वाला, इनसे भी हम एक निकाल लेंगे। अब इनका गुणा कर दो, 88 64 इंटू 6 करो जरा, 8 छंग 8 8 नहीं 6 चौको 24 की 4 हाथ में आया, 2 छंग 36 और 2 38, तो 38 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, हमारा एरिया आ गया। क्या आ गया, ठीक है, 384 सेंटीमीटर, मीटर में है जो आप मीटर स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब लेकिन हम इसकी पुष्टि कैसे करें, हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, लेकिन हाइट निकालनी पड़ेगी, हाइट में लफड़ा है। चलो अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है, हाइट वाला फिर कभी समझा देंगे, क्योंकि हाइट यहां से लंब डालेंगे 20 होगा, फिर 20 और 32 से हम अंडर रूट लेंगे, काफी झंझट है उसमें। ठीक है, उसको अभी नहीं करते, ये वाला फॉर्मूला मैं बताने जा रहा था, 1/2 ए हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, समझ में आई बात। चलो तो ये इतना समझ में आया, कैसे निकालना है, मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए, आ रहा है 348, ठीक है आ रहा है। अब हम बात करते हैं इस वाले की। अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ने इसको क्या किया है, घुमाया है। क्या घुमाया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यहां पर भी हमसे क्या ज्ञात करवा रहा है, क्षेत्रफल ही ज्ञात करवा रहा है। लेकिन देखो इसने थोड़ी सी दिक्कत किया है, क्या किया, 2 भुजाएं तो इसने दे दिया, प्लस परिमाप दे दिया, तीसरी भुजा इसने गायब कर दी। तो परिमाप की सहायता से क्या तीसरी भुजा निकाल सकते हैं हम, निकाल सकते हैं। कैसे, समझो, जैसे हमने कहा कि ये हमारा एक त्रिभुज है, इसकी कोई 2 भुजा मान लो, ए बी और सी। जैसे मैंने माना कि ए बी भुजा हमें कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर की,
बीसी भुजा हमें दी गई है 11 सेंटीमीटर की, हमें एसी नहीं दी गई है, इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अर्ध परिमाप क्या, या अच्छा सबसे पहले परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग करो, 8 11 एक्स, 8 + 11 + एक्स। हमें क्या दिया गया, अर्ध परिमाप दिया गया है, परिमाप दिया गया, हमें परिमाप दिया गया है, तो हम इसका अर्ध परिमाप नहीं निकालेंगे। परिमाप की जगह कितना लिख सकते हैं, एस की जगह पे, क्योंकि हमें दिया हुआ है 32, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90 + एक्स, तो एक्स का मान निकालने के लिए 32 - 90 = एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 13। तो तीसरी भुजा कितनी निकल के आई हमारी 13 सेंटीमीटर, सही है ना। चलो अब जैसे ही हमारी 13 सेंटीमीटर क्या निकल आई भुजा, तो हमारे पास ए का मान भी है, कितना है 8 सेंटीमीटर, बी का मान कितना है 11 सेंटीमीटर, और सी का मान कितना है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। और एस क्या है, देखो हमें एस दिया गया है, ठीक है, इसको 2s कर दो, क्योंकि परिमाप क्या होता है 2s होता है, अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है 2s, कितना दिया गया है 32, हमें क्या चाहिए s चाहिए ना, 2s तो नहीं चाहिए, तो s क्या करेंगे 32/2, मतलब कितना आ जाएगा 16, तो s कितना निकल के आया 16 सेंटीमीटर। अब हमारे पास देखो सारे असलाहा है, सभी असलाहा हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, केवल इनको सॉल्व करके आंसर निकालना, जो कुछ हमारे पास नहीं था वो हमने क्या कर दिया, निकाल लिया। ठीक है, अब हीरोन्स फॉर्मूला लिखो, आपको हीरोन्स फॉर्मूला रखने के लिए आपको हर सवाल में उसको एक दो बार लिख लोगे तो आपको आ जाएगा। हम फिर से लिखे दे रहे हैं एक बार, √s, s - a, s - b, s - c। क्या यहां तक बात समझ में आई, s कितना है हमारे पास 16, s - a नहीं निकाले हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में निकालेंगे, s - a का मतलब क्या हो जाएगा 16 में 8 घटाओगे 8 सेंटीमीटर आएगा, s - b का मतलब कितना होगा 16 में 11 घटाओ कितना आएगा 5 सेंटीमीटर आएगा, और s - c मतलब 16 में 13 घटाओगे 3 सेंटीमीटर आएगा। बस लिखो 8 16 हो गया, 8 5 3। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलो अब इसको समझना, हम क्या कर सकते हैं, 16 है, इसको 8 × 2 में नहीं तोड़ सकते, तोड़ सकते हैं, 8 है 5 है 3 है, ये दो 8 बाहर निकल आएंगे, बाकी और कुछ हमारे पास बाहर नहीं निकला, क्योंकि किसी का जोड़ा नहीं बन रहा, तो इनका गुणा करा दो, 5 3 15 दूनी, तो अंडर रूट, तो परिमाप कितना निकल के आया इसका 8 √30 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका क्या आ गया परिमाप। समझ में आ रहा है कुछ अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, सब लोग ऑनलाइन बच्चे भी कमेंट करके मुझे बताएंगे बाद में क्लास खत्म होने के बाद, एक बात हमें आप ये बताओ कि इससे पहले वाली जो भी हमने प्रश्नावली पढ़ी है त्रिभुज और चतुर्भुज, वो ज्यादा कठिन थी, ये ज्यादा कठिन है, वो ज्यादा कठिन थी ना, ये तो काफी सरल है ना। तो अच्छे से इसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे, नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।